प्राकृतिक भारत अब हमें पढ़ना है। प्राकृतिक भारत यानी भारत में अब प्राकृतिक रूप से पर्वत, पठार, नदियां, बांध, सुन रहे हो ना, ये कहां है? अब देखो जरा, अब इसको हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ये जरा आप देखें, ये भारत को हम सबसे पहले बांट लेते हैं अलग अलग हिसाब से। तो आपको ये ज्यादा रटना नहीं, लेकिन जरा आप सुन लें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा हिमालय का है। काय का है? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? ये पूरा एरिया लद्दाख से लेकर यहां असम तक, मणिपुर तक पूरा काय का है? पक्का? अब कहीं पर ये हिमालय थोड़ा सा, जैसे हमने विश्व भूगोल में पढ़ा था कि कहीं पर ये चीजें थोड़ी कटफट जाती हैं, अंतर आ जाता है, कई पर्वत जमीन के अंदर से जाते हैं, कहा था हमने। तो यहां पर थोड़ा अंतर देखने मिलता है, लेकिन एक्चुअली पूरी पर्वतमाला एक ही है। सुन रहे हो? इसके बाद यहां पर ये मैदान है, पक्का? ये देखो यहां थार का मरुस्थल है, पक्का? तो यहां देखो ये दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार को भी कई भागों में बांट दिया गया है। अरे क्लियर है? तो मोस्टली यहां देखें ये दक्कन है, ठीक है? यहां पर ये हिमालय है, ये जो है वो उत्तरी मैदान है। तो अब देखिए इसको हम देखें, यहां पर अगर हम बात करें भारत के इकाइयों की, तो हम कहें पहला आता है हिमालय पर्वत। क्या आता है? ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट प्राकृतिक भाग है। क्या है? प्राकृतिक भाग है हिमालय पर्वत। और हमने हिमालय पर्वत का ये हिस्सा बताया है। अच्छा, यहां पर जब हम ये लाइन खींचते हैं तो ये हिस्सा, अब देखो यहां पर हमने पढ़ा था नेपाल। क्या पढ़ा था? यानी जब हम हिमालय पर्वत पढ़ते हैं तो ये नेपाल से होता हुआ भी जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है। सुना है ना? क्योंकि ये पर्वतमाला यहां नेपाल से होकर जाती है। कोई डाउट? तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखें जरा, ये देखिए क्या होता है कि यहां पर ये मोस्टली ये दक्कन का पठार, ये देखो महाराष्ट्र से लेकर के ये वाला पूरा दक्कन का पठार है। यहां आपको पता हो मालवा, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार। अरे क्लियर है? अब हम एक एक चीज बारीकी से आपको बताने वाले हैं, ठीक है? एक एक चीज। अब देखें, यहां पर भी पर्वतमाला है, ये कहलाती है पश्चिमी पर्वतमाला। और यहां पर भी ये पर्वतमाला है, तो यहां ये पूर्वी घाट कहलाता है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। ये क्या है? पूर्वी घाट। ये क्या है? अरे क्लियर है? पक्का? अब देखें यहां पर ये हमने आपको बता दिया, ये क्या है? हिमालय पर्वत है, हाँ या ना? अब यहां पर गुजरात और राजस्थान, यहां पर पड़ता है अरावली पर्वत। क्या पड़ता है? अरे क्लियर है? अब बचा मध्य प्रदेश का एरिया। सो मध्य प्रदेश के एरिया में एक है मालवा का पठार, और अगर हम पर्वतों के तौर पर पूछे तो एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत, और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। और इस तरीके से कुछ मैदान वगैरह। अब उसी को, एक ही चीज को हम कहते हैं ये पूर्वी दक्कन है, ये पश्चिमी दक्कन, एक्चुअली है दक्कन का पठार। तो अब थोड़ा सा अपन इसे बारीकी से देखते हैं। तो हमने कहा हिमालय पर्वत को भी हम कहते हैं, अभी नहीं मिलाना है मैडम, अभी नहीं मिलाना है, अभी तो सामने देखो आप, जब हम आपसे कहें नक्शा मिलाओ तब आपको नक्शा मिलाना है। देखें आप, हिमालय पर्वत में हमने कहा पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तरी हिमालय, हाँ या ना? इसका अध्ययन अभी हम बारीकी से एक एक श्रेणी, हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, कितने लेयर हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, एक आता है विशाल मैदान। देखो ये वाला मैदान है, तो ये मैदान के बारे में पढ़ना है। देखो जरा, अब मैदान कितने हैं? देखो ये उत्तरी मैदान है, ये पूर्वी मैदान है, यहां चले जाओ तो ये असम का मैदान है, और पीछे आ जाओ तो ये थार का मरुस्थल। ये सारे के सारे मैदान हैं।
समझ में आ रही बात? पक्का? तो ये उत्तर का मैदान, पूर्वी मैदान, ये आपको रटना नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि भारत में मैदान कहां कहां है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आया मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब देखो मध्यवर्ती उच्च भूमि कहां है, ये रही, ये बीच की मध्य प्रदेश के आसपास की भूमि। सुन रहे हो? अब देखिए ये एक्चुअली कौन सा वाला हिस्सा है, ये दक्कन के ऊपर का हिस्सा, मतलब ये मालवा के पठार वाला हिस्सा है। देखिए वहीं पर मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। ये अब ये प्रायद्वीप क्या कहलाता है? अरे प्रायद्वीप वो कहलाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। तो यही वो हिस्सा है जो तीन ओर से पानी से घिरा है। ओके, इसलिए यहां वाला हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहलाता है? उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां। जो अभी हमने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि ये वाला एरिया आप प्रायद्वीप कहेंगे, और अगर इसे आप प्रायद्वीप कहेंगे तो आप देखें यहां पर भी पहाड़ियों की एक रेंज है। इसे हमने कहा था पूर्वी घाट। क्या कहा था? चाहे पूर्वी घाट कह लो, चाहे कह लो पूर्वी पहाड़ियां। हाँ या ना? ये हो गई पश्चिमी पहाड़ियां। ये बीच का हिस्सा दक्कन का है। जब बीच का हिस्सा दक्कन का है तो इसके भाग कर लो, ऊपर वाला कह दो उत्तरी दक्कन, नीचे वाला कह दो दक्षिणी दक्कन। लेकिन एक्चुअली है क्या? दक्कन। क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? तो आपको समझ में बस आना चाहिए, आपको रटना नहीं है। तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हमने आपको पढ़ा दी है कल। हाँ या ना? तो प्राकृतिक रूप से एक हम पढ़ेंगे हिमालय, एक हम पढ़ेंगे मैदान। मैदान में भी कौन सा? उत्तर का मैदान, असम का मैदान, पूर्वी मैदान या थार का मरुस्थल। फिर अगर हम प्रायद्वीप भारत को देखें तो प्रायद्वीप भारत में एक दक्कन का पठार है, यहाँ पूर्वी पहाड़ियां हैं, यहाँ पश्चिमी पहाड़ियां हैं। सही है? अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कल पढ़ चुके हैं, और लक्षद्वीप समूह हम कल पढ़ चुके। ये हमारे भारत का प्राकृतिक हिस्से हैं। प्राकृतिक यानी जो हमने नहीं बनाए हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। अब देखो जरा, हम बात कर रहे हैं पठारों की। काय की बात कर रहे हैं? अब पठार की बात कर रहे हैं। तो देखें, अब याद रखिएगा, जब हम मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में ही हम 7-8 पठार पढ़ते हैं, लेकिन हम छोटे मोटे पठार नहीं, जो हम बात करते हैं जो नेशनल लेवल पर पठारों के नाम आते हैं वो देखें आप। तो आप यहां सबसे पहले, अब देखो आपको राज्य पता है कहां कौन सी लोकेशन है, इसलिए आप जैसे ही चित्र देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये कौन से राज्य में फंसेगा। आप देखो यहां पर आप एक देख रहे हैं मालवा का पठार। क्या देख रहे हैं? हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? तो मालवा का पठार कहां आना चाहिए? मध्य प्रदेश। देखो चूंकि ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है। देखिए नक्शा याद करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आपको नक्शा याद है तो कोई चीज की आप लोकेशन देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये कहां है। और देखो आप, ये देखो आप, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश। हाँ या ना? बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब यहां देखो, अगर आप छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए हो, और ये रहा छोटा नागपुर का पठार। क्या रहा? तो छोटा नागपुर का पठार नागपुर में नहीं है। एक्चुअली छोटा नागपुर का पठार, अब आप बताओ, यहां पर यदि आप छत्तीसगढ़ तक आ गए हो तो पीछे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बस ये झारखंड वाला ज्यादातर हिस्सा, वहां क्या मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार। एक्चुअली ये दक्कन का ही हिस्सा है। काय का हिस्सा है? ये दक्कन के पठार का ही हिस्सा है जो ऊपर तक फैला है। तो
अगर भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार ये दक्कन के पठार के ही हिस्से हैं। काय के हिस्से? अरे क्लियर है? अब देखिए मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और अगर हम देखें छोटा नागपुर का पठार तो छत्तीसगढ़ से लेकर फैला है ये। देखिए अब नक्शा याद था आपको कुछ नया नहीं करना पड़ा। अब इसी चीज को अब देखना जरा, ये देखो अब यहां पर ये पूरा दक्कन का पठार था। इसी दक्कन के पठार को हमने कर्नाटक में पढ़ लिया, कर्नाटक का पठार, हाँ ना, और इसी का हिस्सा पढ़ लिया तेलंगाना में, तेलंगाना का पठार। लेकिन एक्चुअली मोस्टली ये है क्या? दक्कन का पठार। क्या है ये? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मालवा का पठार 3 राज्यों में फैला। अब मालवा का पठार, मालवा का पठार मोस्टली कहां है? हाँ ना, लेकिन मालवा का पठार यदि आप देखोगे तो थोड़ा सा पीछे गुजरात तक चला जाएगा, हाँ है ना, नहीं चला जाएगा। तो अब देखने मेरा ये जो लगे हुए राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सही है? यानी कुछ हिस्सा इसका गुजरात में चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसका, हाँ या ना, लेकिन मोस्टली कहां रहेगा? कहां रहेगा? इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है, काली मिट्टी से ढका है, और काली मिट्टी से ही ढका होने के कारण यह सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, और इसलिए इसे मध्य प्रदेश का सबसे उपजाऊ भंडार या हम खेती का भंडार या गेहूं का भंडार कहते हैं। सुन रहे हो? काय के कारण? काली मिट्टी के कारण। काय के कारण? चलिए ऊंचाई, लावा निर्मित, चूंकि ग्रेनाइट से बना है तो निश्चित तौर पर लावा से बना होगा। इसमें कुछ लावा द्वारा बनी पहाड़ियां भी हैं। यमुना की सहायक नदी चंबल, हाँ याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे चंबल नदी। क्या पढ़ेंगे? तो याद रखना चंबल नदी मध्य प्रदेश से ऊपर की ओर बहेगी, और जब ऊपर की ओर बहेगी तो ये पूरा का पूरा हिस्सा, जरा आप भारत का नक्शा देखें, आप भारत का नक्शा देखो, देखा आपने? अगर आप भारत का नक्शा देख रहे हैं तो आप एक चीज और देख रहे होंगे, ये देखो आप, अगर आप भारत का नक्शा देख रहे हैं तो यहां पर ये मध्य प्रदेश है, मोटा माटी सा मध्य प्रदेश है, और जब आप यहां पर चंबल नदी पढ़ेंगे तो चंबल नदी ऐसी जाएगी। सुन रहे हो? अब चंबल नदी ऊपर की ओर जाएगी तो जहां पर चंबल नदी बह रही है वो एक्चुअली मालवा का हिस्सा है। काय का है? लेकिन जरा यहां पर क्या क्या कहा है अब देखना जरा, यहीं पर मालवा का पठार है, और अभी हमने पढ़ा था, जस्ट देखो आप, कि मालवा का पठार आप पढ़ोगे तो ये राजस्थान तक फैला है, और वही राजस्थान में हमने अभी कहा था कि अरावली पर्वत है। यानी एक बात है, अब देखना जरा, अगर हम इसे मोटा माटी से आप देखें कि अगर हम यहां पर प्रयास करें, अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करते हैं, नक्शा नहीं है इसमें, देखें, अगर हम भारत में नक्शे को देखें तो अब देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को यदि हम देखें, ये देखो आप, ये देखो आप, अब आपने कहा ये मालवा का पठार है, कहा आपने, क्या कहा आपने? अब चीज यानी यहीं पर रहेगा मालवा के पठार में, जो दोदर पूर्वी भाग बेतवा नदी से प्रवाहित होता है, मालवा अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वत के बीच है, हाँ या ना? कि मध्य प्रदेश में आपने जैसे ये देखा मध्य प्रदेश, मोटा माटी मान लीजिए मध्य प्रदेश है, हाँ या ना? यहाँ ऊपर क्या है? राजस्थान, ये क्या है? गुजरात, है ना? तो और यहां पर ये है छत्तीसगढ़, क्या है ये? तो आप एक बात देखेंगे, जो मोस्टली आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है,
यहां पर एक पर्वतमाला आएगी विंध्याचल। क्या आएगी? और ये विंध्याचल पर्वतमाला यहां मध्य प्रदेश से लेकर रहेगी छत्तीसगढ़ तक। कहां तक रहेगी? अरे क्लियर है? विंध्याचल के नीचे रहेगी सतपुड़ा। क्या रहेगी? और ये दोनों पर्वतमालाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। एक दूसरे के, अरे क्लियर है? और यहां पर आप बीच में एक नदी बहते देखेंगे, यही अमरकंटक यानी सतपुड़ा से निकलने वाली यहां अमरकंटक रहेगा। और यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम रहेगा नर्मदा। क्या नाम रहेगा? अरे क्लियर है? और यहां पर एक नदी पड़ेंगे जिसका नाम रहेगा ताप्ती। क्या नाम रहेगा? और यहां पर आपने गुजरात पढ़ा है, और गुजरात के पार करके यहां पर खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में ये नदी आकर के गिरेंगी। और यहां पर अभी हमने कहा था अरावली पर्वत है। क्या कहा था? अरे क्लियर है? और ये वाला एरिया विंध्याचल और अरावली के बीच का हिस्सा कहलाता है मालवा। क्या कहलाता है? तो अब आपको बात समझ में आ गई है कि मध्य प्रदेश में खास तौर पर सबसे निचले हिस्से वाले में दो पर्वतमालाएं, ऊपर की ओर विंध्याचल, ऊपर की ओर, और नीचे की ओर, हाँ है ना? और यहां बीच में क्या है? और उसके नीचे क्या है? ताप। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा है। पक्का? अब यहां एक बात और समझने लायक है, ये पर्वत बहुत पुराने हैं, अतः ये खंडित हो चुके हैं। अतः इस विंध्याचल को 3 भागों में बांट दिया गया है अध्ययन की दृष्टि से। लेकिन है ये एक ही पर्वतमाला। ऐसे ही सतपुड़ा का हाल है। सो अलग अलग जगह अलग अलग नाम आ गए हैं, लेकिन है वो विंध्याचल। और ये क्या है? हाँ या ना? यहां मिलेगा अरावली पर्वत, यहां मिलेगा गिर पर्वत। क्या मिलेगा? क्लियर है? चलिए आपको नक्शे की बतौर हम एक एक चीज आपको क्लियर कराते जाएंगे और आगे बढ़े। अब आगे बुंदेलखंड की पठार पर कहां गए? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला। जरा देखो, जहां अपन ने अभी पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड देखो मध्य प्रदेश में दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, और इसके बाद में यूपी ऊपर वाला हिस्सा देखो आप, और ऊपर वाले हिस्से में लग जाता है यूपी। हाँ या ना? तो उत्तर प्रदेश तक फैला है, ग्रेनाइट से बना है। अब देखें जरा छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार, नाम भले इसका छोटा नागपुर है, लेकिन ये महाराष्ट्र के नागपुर में से इसका कोई संबंध। एक्चुअली ये पुराने राजा के नाम पर पड़ा है अधिकतर हिस्सा। अब देखो जरा, झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, यानी ये ज्यादातर काय में आता है? झारखंड में आता है। और थोड़े आगे निकल जाओ तो पश्चिम बंगाल और बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से तक फैला। मिला लो जरा, मोस्टली आ जाएगा झारखंड। हाँ है ना? और झारखंड के आजू बाजू वाले, झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल है, ऊपर देखें तो बिहार है, नीचे देखें तो छत्तीसगढ़ है। तो ये सारा एरिया छोटा नागपुर का पठार कवर करेगा। और मोस्टली कौन आएगा? झारखंड। कौन आएगा? तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड पे फैला हुआ है, चलिए छोड़िए इसको, भी बाद में हम पढ़ेंगे ये सारी डिटेल। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार देखो, शिलांग मेघालय है, ठीक है। अब आगे दक्कन, ये भारत का सबसे बड़ा विशाल पठार है, 8 राज्यों में फैला है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अब देखो जरा, ये सतपुड़ा और विंध्याचल देखो जरा, अभी हमने कहा था आपसे कि सतपुड़ा, विंध्याचल, मालवा, रांची का, सॉरी नागपुर का पठार इसी के हिस्से है। अब देखना जरा, सुनना, अभी हमने कहा था इसको हम अलग कर दें। अगर हम ये भारत का यहां गुजरात से ये नीचे वाला हिस्सा बनाए, तो अभी हमने कहा था ये अरावली है, यहां पर ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, आया ना, ये बह रही है नर्मदा,
ये ताप्ती है, आया ना। यहां पर मालवा है, बुंदेलखंड का पठार है, यहां पर छोटा नागपुर का पठार है, और हमने कहा था ये दक्कन का पठार है। अरे कहा था, तो मोस्टली ये दक्कन के ही हिस्से हैं, लेकिन चूंकि इसे हम अलग कह देते हैं विंध्याचल, इसे कह देते हैं सतपुड़ा, तो अध्ययन की दृष्टि से भले हम इसे अलग पढ़ते हो, सुन रहे हो, लेकिन ये सारे हिस्से दक्कन के ही हैं। काय के है? तो देखो ये त्रिभुजाकार है, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला इसी की उत्तरी सीमा है। पूर्व और पश्चिम में पश्चिमी घाट नहीं पढ़ाया था, पूरब में पूर्वी घाट है, अरे पढ़ाया था। यहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला है, ये पूर्वी घाट है, यहां पर पर्वत श्रृंखला है, क्या है? वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में क्या है? दक्कन का पठार। क्या है? नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600। इस पठार को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। वही अब देखो, महाराष्ट्र में आ गए तो महाराष्ट्र का पठार है, लेकिन दक्कन का पठार। कर्नाटक में चले गए तो कर्नाटक का पठार, लेकिन है क्या? दक्कन का पठार। तेलंगाना में चले गए तो तेलंगाना का पठार, लेकिन है क्या? ओके, तो अब कभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक्चुअली देखिए बेटा, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा जाए। हम कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं भी आते, लेकिन अदर क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। चलिए छोड़िए, अब बेसाल्ट की चट्टानें कहीं सीमा आंध्र प्रदेश, पुनः 2 भागों में तेलंगाना और रायलसीमा का पठार है वही। अब देखो जरा, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है और रायलसीमा का पठार तो आर्कटिक चट्टानों से बना है, लेकिन है वही कर्नाटक का पठार। फिर वही बात, कर्नाटक में है, लेकिन है कहां का? दक्कन का, है ना। अब देखो ये दक्कन के पठार में क्या होगा? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सरस्वती, भीमा, जितनी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सब का ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गोदावरी से लेकर के आप नीचे लो, गोदावरी कल पड़ी थी बनने, गोदावरी के नीचे कृष्णा, कृष्णा के नीचे कावेरी, अब गोदावरी की सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, आया ना। ये सारी नदियां जो नीचे आप पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ाई नहीं है, वो सारी की सारी कहां आएंगी? दक्कन के पठार में। क्या में आएंगी? ओके, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है आगे बैठने में? मुझे दिक्कत हो रही कोई? फिर क्या हो गया? अगर दिक्कत हो रही है तो 5 मिनट थोड़ा पीछे बैठ जाओ। चलो अब आ गए भारत की पर्वतमाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भारत का नक्शा है। अब ये भारत का नक्शा है, तो अब देखना जरा, भारत के नक्शे में यदि हम देखें तो ये पूरा का पूरा, अब देखो अपन ने यहां कहीं पढ़ा था पामीर का पठार, याद है कि नहीं है? याद, हमने यहां पामीर का पठार, यहां हिमालय, कुनलुन, और ये थियनशान, पक्का। यहां पर हिंदू कुश पर्वतमाला नहीं पढ़ा था, और यहां पर पड़ी थी किरथर की पहाड़ियां, मकरान की पहाड़ियां, जागरोस की पहाड़ियां। अरे क्लियर है? ये हिंदुस्तान के बाहर हैं, ये हिंदुस्तान के बाहर हैं। हमें पढ़ना है ये ऊपर पामीर के पठार का हिमालय। क्या पढ़ना है? अरे क्लियर है? और हिमालय छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा चौड़ा, लंबा तो ठीक है, चौड़ा भी बहुत ज्यादा है। सुन रहे हो? अब अंदाजा लगाओ आप कि ये पूरा एरिया जो हम डार्क करने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिमालय है। ये देखो, तो ये नेपाल में भी पहुंच गया, उधर ये तिब्बत में पहुंच गया, इधर पूरा भारत में आ गया। और इसीलिए ये पूरा एक इतना चौड़ा पर्वत नहीं है, बल्कि कई पहाड़ियां, एक लेयर। देखो आपको पहाड़ियां दिख रही होंगी, जैसे हमने कहा ये एक पहाड़ी की लेयर है, ठीक है,
फिर बाजू में एक पहाड़ी की लेयर और है, फिर एक बाजू में पहाड़ी की लेयर और है। सो इसे एक पर्वत ना कह करके हम कहते हैं हिमालय पर्वतमाला। क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक पर्वत का नाम ना होकर के कई सारे पर्वतों का समूह है। कौन? हिमालय। बोलो, अरे क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो ये वाला एरिया हिमालय का है, हाँ या ना? फिर आप देखें यहां पर असम की हैं, कुछ अपने यहां पर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, क्योंकि ये पूरा हिस्सा पर्वतों वाला है। पूरा हिस्सा काय का है? अरे क्लियर है? अभी एक आउटलाइन फिर देखो आप यहां पर, अब ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, तो अब ये राजस्थान में आ गए। अरावली अभी नहीं पढ़ा था रे? अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो यहां अरावली पर्वत पड़ा है। यहां पर अब आपको याद हो हमने विंध्याचल पर्वत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अरे क्लियर है? क्या पढ़ा था? अब विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, अब जो विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा। अरे क्लियर है? क्या कहा हमने? विंध्याचल के नीचे क्या पड़ा? सतपुड़ा। और ये मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, ये भी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, ये दोनों पर्वत पुराने हैं, टूट फूट चुके हैं, अतः इनके तीन तीन भाग हो गए हैं। विंध्याचल के 3 भाग, पिछला, बीच का, अगला। सतपुड़ा के 3 भाग, पिछला, बीच का, अगला। सुन रहे हो? क्लियर है? अभी हम इसके नाम बताएंगे आपको। अब देखो ये पूरा, ये पूर्वी घाट, क्या? लेकिन अब पूरा पूर्वी घाट एक साथ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये भी खंड खंड है, और यहां से ये जो भारत है ना, ये ऐसा है, देखो इस तरफ ऊंचा, इस तरफ नीचा, तो यहां से नदियां निकलती हैं और इस ओर ज्यादातर नदियां गिरती हैं। और नदियों के गिरने के कारण ये पर्वत थोड़े से बीच बीच में कटे हैं, ताकि नदियां कहां चली जाएं? समुद्र में। अरे क्लियर है? तो पूर्वी घाट भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहां अलग पहाड़ी, यहां अलग पहाड़ी। तो ये वाला मोस्टली अभी हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता दें कि ये पूरा हिस्सा पूर्वी घाट है। पूरा हिस्सा, अरे क्लियर है? और ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा है? पश्चिमी घाट है। तो जहां पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, इसे कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलने के बाद भी यहां भारत के दक्षिण में यानी नीचे भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। कहीं इलायची की पहाड़ियां, कहीं कार्डामम की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। सुन रहे हो? ये तमिलनाडु में है। कहा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने के बाद। अभी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन क्या आपको एक मोटा माटी हिसाब समझ में आया कि भारत में कहां कौन सी पर्वतमाला है? अरे क्लियर है? अच्छा, अब केवल हम पढ़ेंगे भारत की हिमालय पर्वतमाला। अब हिमालय की पर्वतमाला कहां से? लद्दाख से लेकर के यहां अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तक, हाँ या ना? अब होगा क्या? अब होगा ये कि अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 2 भागों में बांटेंगे। ऐसा, एक ऊपर का हिमालय अलग, ऊपर हिमालय माने उत्तरी हिमालय, और नीचे का हिमालय अलग यानी दक्षिणी हिमालय। सही है? नहीं आ रही बात समझ में? ये वो वाला हिस्सा है जो तिब्बत की तरफ है, हाँ या ना? अरे क्लियर है? और नीचे वाली लेयर देखो, ये जो नेपाल वाली, देखो ये आ रही नेपाल में। नेपाल में कौन सी आ रही? नीचे वाली लेयर। और ऊपर वाली लेयर तो कहां चली गई? तिब्बत, चीन। सुन रहे हो? अच्छा, जो नीचे वाली लेयर है इसे हम कहते हैं महान हिमालय। क्या?
इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस, ऊपर वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय, हाँ या ना, और नीचे वाला हिस्सा महान हिमालय। पक्का? इसे ट्रांस हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा ज्यादातर यहां वनस्पति नहीं है। इस पर वनस्पति है ना के बराबर। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? तो हमने कहा कि ये ट्रांस हिमालय है, तिब्बती हिमालय है, और नीचे वाला ये महान हिमालय है, और ये वाला है महान हिमालय जो है इसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां कहां है? महान है। अच्छा, ऊपर का हिस्सा ट्रांस, नीचे का हिस्सा महान। हमने ट्रांस की भी 3 लेयर हैं और महान की भी 3 लेयर हैं। नहीं आ रही बात समझ? अब देखना, एक, दो, तीन ट्रांस, एक, दो, तीन महान। ओके? तो हिमालय पर्वत को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में, सबसे उत्तरी हिमालय ट्रांस हिमालय, उत्तरी यानी ऊपर का, और दक्षिणी हिमालय को हमने क्या कहा? महान हिमालय। क्या कहा? चलिए देखते हैं जरा अपन क्या पढ़ रहे हैं। देखो आप, ये देखो, पहली बात एक मोटा मोटी हिसाब जो हमने आपको घुमा करके लाए। हमने कहा ये वाला हिस्सा पूरा हिमालय का, ये पूरे लेयर हिमालय के हैं, और ये हिमालय यहां तक है। फिर अलग अलग यहां पर अलग खासी, जयंतिया, गारो अलग हैं। फिर यहां देखो आप, ये अरावली पर्वत है, ये विंध्याचल, और विंध्याचल के 3 टुकड़े हैं। ये सतपुड़ा के 3 टुकड़े हैं, हाँ या ना। यहां पर ये पश्चिमी वाली पर्वतमाला है, पूर्वी वाली पर्वतमाला है। अब यहां पर मध्य प्रदेश यानी सतपुड़ा, यहां पर आपने कौन सी नदी पढ़ी थी? ताप्ती नदी। ताप्ती के नीचे आपको मिलेगी अजंता की पहाड़ियां। कहेगी? हमें सुनाई नहीं दिया। याद रखिएगा, पहले मिलेगा विंध्याचल, फिर मिलेगी नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर बेतवा, सॉरी ताप्ती, और यहां ओके। पक्का? चलिए, तो अभी अपन इनको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब आते हैं अपन सीधा हिमालय पर्वतमाला। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वतमाला एक युवा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, और बनावट की दृष्टि से ये वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। अब नक्शे में देखो जरा, सिंधु नदी यहां से ये निकली ब्रह्मपुत्र। सुन रहे हो? ये निकली है यहां से सिंधु, तो यहीं से लगभग यहीं से ब्रह्मपुत्र है, यहीं से क्या है? सिंधु। तो ये देखो, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु से लेकर के, अरे क्लियर है? ये पूरा एरिया का है? हिमालय का। ठीक है? समझ में आना चाहिए ये लाइन क्यों कही गई है। ये सिंधु नदी यहां से लेकर के निकली और यहां से गई है, यहां से ब्रह्मपुत्र निकली है, यहां से गई है, और ये बीच का पूरा हिस्सा हिमालय का है। काय का है? हमें सुनाई नहीं दिया? पक्का? ठीक है। कई बार बारीक क्वेश्चन आ जाए कि किन 2 नदियों के बीच हिमालय पर्वतमाला है, तो सिंधु के बीच और ब्रह्मपुत्र। ठीक। एक एक लाइन का अर्थ, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ऊंची कहा हमने, लंबी नहीं कहा। लंबी आता तो आता एंडीज पर्वतमाला, हाँ या ना। चलिए, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर
और इसकी लंबाई लगभग औसत लंबाई 240 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई, ओके, माने 250 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। चलिए, मैं फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अर्धवृत्त का निर्माण करता है मतलब देखो ऐसा अर्धवृत्त, ठीक है। और आगे बढ़े, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तक है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है, यानी एवरेज निकालें तो 250 किलोमीटर आता है। चलिए, ये देखो आप, ये देखो आप, यहां से हिमालय, ये पामीर का पठार है, ये हिंदू कुश पर्वतमाला है। अब यहां देखो ये वाला हिस्सा, ये देखो 1 2 3 है ना, फिर 1 2 3 और ये पूरा हिस्सा यहां तक फैला है। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? तो हिमालय में कौन कौन आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, पीछे देखें तो सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक। देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हाँ या ना? और देखो ये पूरे हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पंजाब नहीं आएगा, पंजाब उस साइड है। देखो आप, अब कई बार परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा राज्य हिमालय की तराई में है? तराई माने अंडर में। तो कौन सा राज्य हिमालय की तराई में नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पूरा हिस्सा है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना। फिर नेपाल चला गया, नेपाल हमारा नहीं है। कहां गए? सिक्किम, अरुणाचल, असम, चलिए याद हो गया। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए अब ये देखें जरा, अब हम उस हिमालय को नहीं पढ़ेंगे ज्यादातर जो भारत के बाहर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? जैसे आप इस लेयर को देखें, अब ये पूरा का पूरा लेयर अब यहां से ये बाहर चला जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो हम वो हिस्सा पढ़ रहे हैं, वो 3 लेयर। पहली बात तो 2 लेयर, ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय की 3 लेयर और महान हिमालय की 3 लेयर। अब देखो जरा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की पहली पर्वतमाला ये है काराकोरम। क्या है ये? अब ये आगे तक बढ़ जाएगी, लेकिन हम आगे तक क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमें कहां तक पढ़ना है? भारत तक। सुन रहे हो? पहली कौन सी है? अरे क्लियर है? दूसरी कहलाती है लद्दाख। क्या कहलाती है? हाँ या ना? और तीसरी कहलाती है जास्कर। क्या कहलाती है? तो पहली हो गई काराकोरम श्रेणी, पहली क्या हो गई? पहली हो गई काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। क्लियर है? ये ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। तो पहले तो हम कहेंगे कि हिमालय है, हिमालय की 2 लेयर हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। सबसे उत्तरी क्या? फिर मध्य की क्या? और सबसे दक्षिणी। लेकिन ये किसकी दक्षिणी है? ट्रांस हिमालय की दक्षिणी लेयर है। तो आगे देखें, अब अगली 3 लेयर, अब आगे महान हिमालय। क्या आ गया? अब महान हिमालय की 3 लेयर, जिसमें से
एक खुद का नाम है महान हिमालय। सुन रहे हो? इन्हें कई नामों से जाना जाता है। अरे क्लियर है? दूसरी लेयर आती है पीर पंजाल। क्या आती है? सुनाई नहीं दिया? और सबसे लास्ट लेयर है शिवालिक। क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है? शिवालिक, महान हिमालय, पीर पंजाल, और इन्हीं श्रेणियों के बीच एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है धौलाधर। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है? अब देखो इसी को, अब आपने चित्र देख लिया है, आपने चित्र देख लिया। अब देखो अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा हमने, ट्रांस हिमालय हो, ट्रांस हिमालय हो, ओके। अब ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, महान हिमालय के भी, ओके। देखते हैं जरा ट्रांस हिमालय के 3 भाग। पहला क्या है? सबसे उत्तरी पर्वतमाला काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर क्लियर है? महान हिमालय के 3 भाग, हिमाद्री, चाहे इसे महान हिमालय कह दो चाहे हिमाद्री कह दो। पहली लेयर हिमाद्री है, दूसरी हिमाचल है, तीसरी पक्का जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इस पर हैं, हिमाद्री, और इसी पर माउंट एवरेस्ट है, इसी पर केदारनाथ, बद्रीनाथ। सुन रहे हो? केदारनाथ, बद्रीनाथ जिन्हें हम तीर्थ स्थल मानते हैं, ये पर्वत चोटियों के नाम हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सुन रहे हो? ये इसी रेंज में पड़ते हैं। सुन रहे हो? लेकिन हमारा एक तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत, क्या? कैलाश पर्वत पड़ता है ट्रांस हिमालय में। कहां? अरे क्लियर है? पक्का? चलिए अब देखो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, महान हिमालय, सॉरी, महान हिमालय से उत्तरी भाग में, महान हिमालय से, अभी महान हिमालय नीचे, निर्माण अवसादी चट्टानों से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का उद्गम, काराकोरम, देखो जरा भी है काराकोरम है। अब इसके 3 हिस्से बनना है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास। अच्छा आपको पता हो अभी हमने यहां से आपको सिंधु नदी बढ़ाई थी, सिंधु नदी यहां से आ रही, यहां से मतलब तिब्बत से, बाहर से। अब ये कहां प्रवेश करेगी? भारत में। कहां प्रवेश करेगी? और यहां से निकल जाएगी पाकिस्तान। कहां निकल जाएगी? देखो अभी हमने नक्शा पढ़ाया था, वहीं से निकली है ब्रह्मपुत्र। तो देखो ब्रह्मपुत्र पूरी चीन में बहती आ रही, देखो जरा, और अरुणाचल प्रदेश के यहां से भारत में प्रवेश कर रही। देखो देखो कर गई प्रवेश। अरे क्लियर है? पक्का? तो ये 2 नदियां खास तौर पर 2 नदियां, एक सिंधु और एक जो निकलती विदेश में है और आकर के बहते भारत में है। क्लियर है? एक वहीं से निकली है सतलज, दो सतलज हिमाचल प्रदेश से अंदर हो गई, देखो, और फिर पाकिस्तान चली गई। देखो नहीं आ रही बात समझ? तो 3 मोस्टली नदियां हो गई जो निकली बाहर से हैं और भारत की ओर बहती है, और फिर भारत से कहां चली जाती है? बाहर। सही है? पहली कौन सी? सिंधु है। अरे सिंधु है, यहां तिब्बत वाले एरिया से निकलती है और यहां वाले काराकोरम वाले एरिया से, जास्कर वाले एरिया से अंदर घुसती है। और ये लद्दाख को पार करते हुए पहले बन कहते थे जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर नहीं बहेगी, अब डायरेक्ट लद्दाख ही से होती हुई कहां निकल जाएगी? हाँ या ना? अच्छा एक बात,
इसे भारत की सबसे उत्तरी नदी माना जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर यही नदी बहती, इसके ऊपर और कोई नदी नहीं है। सुन रहे हो? और अभी अपन ने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी तिब्बत से निकलती है और ये चीन के एरिया में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से अंदर होती है, भारत में प्रवेश करती है। दो नदियां हो गई। और ये ब्रह्मपुत्र भी आ जाती है फिर बांग्लादेश, दो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी ये। हाँ या ना? बस यही बारीक ज्ञान होना आपको जरूरी है। अब अपन रटते थे ये यहां से निकली आगे, नहीं, कितनी नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती हैं और अंत तक फिर भारत में बहकर कहां चली जाती हैं? बाहर। ओके, तीन नदियां मोस्टली तीन, अभी और भी आएंगी, गंडक आएगी, घाघरा आएगी, लेकिन अभी हाल तीन। सुन रहे हो? क्या क्या? सिंधु। चलिए अब काराकोरम पर आ गए, हम अपने मुद्दे पर आ गए। उत्तरी पर्वतमाला काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहते हैं, एशिया की रीढ़। सुन रहे हो? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, काराकोरम एक्चुअली है क्या? हिमालय। काराकोरम है क्या? अगर काराकोरम कभी ऑप्शन में ना आए तो आपको एशिया की रीढ़ हिमालय को कहना है। किसको कहना है? ओके, अगर कभी ऑप्शन में ना आए काराकोरम, तो काराकोरम एक्चुअली है क्या? हिमालय। क्या है? तो आपको हिमालय पर टिक करना है कि एशिया की रीढ़ हिमालय। ओके, आगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का, पहली बात तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी हिमालय पर है। हिमालय पर कौन सा? माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये हिमाद्री पर है। अभी 6 लेयर बनी ना, 3 ऊपर की 3 नीचे की। 3 ऊपर की कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और 3 नीचे की हिमाद्री। ओके, और शिवालिक तो हिमाद्री पर है माउंट एवरेस्ट। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डवेन ऑस्टिन। सुन रहे हो? ये काराकोरम पर्वत पर स्थित है। अब कोई कहे काराकोरम कहां मिलेगा? अरे भैया, लद्दाख में मिलेगा। कहां? क्लियर है? बहुत बढ़िया। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में, जास्कर के उत्तर में। जास्कर के, काराकोरम के नहीं है। अरे ऊपर यानी उत्तर, नीचे यानी दक्षिण। सही है? पूर्वी भाग को कैलाश पर्वत कहते हैं, यानी ये जो लद्दाख का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग इन द सेंस ये। सुन रहे हो? ये पूर्वी भाग जो है क्या कहलाता है? पक्का? अरे क्लियर है? पक्का? चलिए, तो अब हमने इसे देख लिया, पूर्वी भाग को कैलाश पर। अभी हमने कहा था कैलाश पर्वत बाहर है, तिब्बत की ओर। चलिए, जास्कर श्रेणी, अब देखो कहां गए? जास्कर, यह लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कामेट, याद रखना, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी। पक्का? अब देखो, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर, ये देखो यहां से, ये यहां से प्रवेश करती है। कौन? 2 श्रेणियों के बीच से। हाँ या ना? अरे क्लियर है? ठीक। तो अब आप थोड़ा सा एक मन में 1 मिनट के अंदर रिवीजन, क्या है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर। अभी हमारे साथ रिवीजन करो। लद्दाख सबसे ऊपर, सॉरी, काराकोरम सबसे ऊपर, भारत की सबसे ऊंची चोटी इस पर है। इसके दक्षिण में क्या है? लद्दाख। हाँ या ना? लद्दाख का पूर्वी हिस्सा कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में है जास्कर, और लद्दाख और जास्कर के बीच बह रही है। अब अपन को पढ़ना है महान हिमालय। क्या पढ़ना है? पक्का? अरे क्लियर है? अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर ये आगे तक क्यों नहीं ले गए। अरे इसके आगे है, लेकिन यहां से विदेश लग रहा है और हम पढ़ रहे भारत का भूगोल, तो हम भारत की साइड ही बात करेंगे।
सुन रहे हो? हाँ, लेकिन अब नीचे वाली लेयर हम पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि वो लेयर कहां जाएगी? भारत। कहां जाएगी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही महान हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। फिर से बोलो। और यहां बीच में हमने दो पर्वत पढ़े थे, पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और यह देखें हिमाद्री। हिमाद्री वो वाली लेयर है जिसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं। दुनिया की सबसे टॉप की ऊंची चोटियां कहां पाई जाएंगी? हिमाद्री। और ये नीचे वाले यानी महान हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी है। अब देखो इसके जितने पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब काय पर है? हिमाद्री। कहां है? अरे क्लियर है? फिर सुन लो एक बार, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सुन रहे हो? इनके नाम सुने हैं ना आपने? ये हिमाद्री पर हैं। कहां हैं? अरे क्लियर है? ठीक। अब देखो जरा, अब इसके बाद है हिमाचल। ये हिमाद्री और पीर पंजाल और धौला पर्वत पड़े थे। बुर्जिल बर्निहाल दर्रा, अभी दर्रे हम पढ़ाएंगे। बुर्जिल बर्निहाल दर्रे, शिवालिक पर्वत, ब्रह्म हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। देखो वो बैठने लगी मक्खियां, देखो इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप पीछे जाओगे अरुणाचल प्रदेश साइड, तो वहीं इसी हिमालय के भाग को अबोर की पहाड़ियां, मिसमी की पहाड़ियां कहा जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये है क्या? हिमालय। क्या है ये? तो ये लेयर हम लास्ट तक पढ़ेंगे। सुन रहे हो?